2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। वीके सिंह जी को तलब किया गया था और इन्वेस्टिगेशन की करंट रिपोर्ट और एक सरप्राइज टेस्ट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन लिया गया था, उसके बारे में उनको बुलाया गया था, जिस पर ऑनरेबल कोर्ट ने उनसे क्वेरी की और ये जाना कि वो सरप्राइज टेस्ट किस प्रकार का था और आपने इसमें क्या पाया। तो उस पे जो वीके सिंह साहब की जो कंटेंशन थी, तो वीके सिंह साहब ने ये ऑनरेबल कोर्ट को बताया कि हमने ये देखा था कि जिस टेस्ट को ये लोग करके आए थे उसी टेस्ट में है जो ये फेल हो गए थे। और जब ऑनरेबल कोर्ट ने पूछा कि वो नंबर क्या था तो उन्होंने पूरी तरीके से उस नंबर को बताया नहीं और बहुत ही विस्तृत तरीके से आज कैमरा ट्रायल किया वीके सिंह साहब का और ये भी बताया कि इन फ्यूचर आपकी इन्वेस्टिगेशन है वो इस पे क्या चलेगी और क्या ये कटारा और जो रामूराम रायका है उनके जो बच्चे थे और रिलेटिव्स थे उनकी क्या स्थिति है। तो उनके द्वारा ये बताया गया कि कटारा के भांजा और भतीजा है वो दोनों भी इसमें पेपर लीक के माध्यम से सिलेक्ट हुए थे, किंतु उसमें से कुछ फेल हो गए, लेकिन उन्होंने पेपर लीक के माध्यम से एक अच्छी रैंक प्राप्त की थी। 400 में से आउट ऑफ 300 या उससे अबव उन्होंने प्राप्त की है। वीके सिंह साहब से यह भी कहना था कि आपकी इन्वेस्टिगेशन अभी गोइंग ऑन है, यदि आगे चल के मान लीजिए कि आपने 3-4 महीने बाद इनको हमने अगर इसको कैंसिल नहीं करते हैं और आगे जाके ये जाके ऐसे तो कहीं अपॉइंट होते हैं और उसके बाद आपको ये पता चलता है कि ये जो है पर्सन वो इसमें संलिप्त है पेपर लीक में, तो उस समय फिर आपकी सरकार की और आप लोगों की क्या ओपिनियन रहेगी, ये सवाल उनका एजी साहब से भी था। तो उन्होंने ये बताया था, एजी साहब ने उस बात को बड़े ही उस बात को उन्होंने घुमाया। उन्होंने ये कहा कि हम जब सिलेक्टेड करते हैं तो उस समय पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जबकि उस बात से कोई लेना देना नहीं है। और ऑनरेबल कोर्ट ने इसको कल भी कंटिन्यू किया है, कल नहीं रहेंगे, अब इसको 17 जुलाई को ऑनरेबल कोर्ट ने इसको कंटिन्यू किया। कैसे कल 17 जुलाई परसों 17 जुलाई अब क्या बचा इसमें इस मामले को लेकर? आज ऑनरेबल कोर्ट ये चाहता है कि सारे जो फैक्ट्स है वो कोर्ट के सामने सभी तरीके से पूरी, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट इस मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूरे देश में नजीर बनाना चाहता है इस केस को, और वो ये बताना चाहते हैं क्योंकि एजी साहब का ये तर्क था कि बाकी जो भी एग्जाम है उसमें भी पेपर लीक तो होते ही रहते हैं, यदि हम पेपर लीक को माध्यम बनाएंगे तो हम कोई एग्जाम करवा ही नहीं पाएंगे। तो उस पर ऑनरेबल कोर्ट का ये कहना था कि पेपर लीक से हम ये चाहते हैं कि इस केस में एक कोई नजीर बने और हम ये चाह रहे हैं कि इसके ऊपर कोई फैसला जो भी आए वो सभी पक्षों को देखते हुए और सभी पक्षों को सुन के सभी का पक्ष के करते हुए ही आए।